और जितने भी मंच पर आए हुए सभी अतिथि मेहमान को जीवाधन प्रसाद एक बार छू करके झारखंडी जोहार करता हूँ। साथ में आज बतात कला लातेहार में जितने भी कार्यकर्तागण सदस्यगण दूर दराज से कुछ नए मेहमान सुनने समझने के लिए सभी को जीवाधन प्रसाद झुक करके एक बार झारखंडी जोहार करता हूँ। साथ में बताना आज बहुत कुछ था पर समय के चलते आज आप लोग का बीच ज्यादा कुछ ना बोलते हुए मैं यही बोलना चाहता हूँ। जनता जागृति विकास केंद्र का जन्म 15 जनवरी 2015 से हम लोग स्टार्ट किए थे। छोटा सा गांव से स्टार्ट करते करते हम लोग झारखंड में 24 जिला में हम लोग जनता जागृति विकास केंद्र का कार्यभार संभाल रहे हैं। और आज जो जनता का साथ जितने तरह का समस्या होता है उस सारा समस्या का समाधान जनता जागृति विकास केंद्र में किया जाता है। और जो हम लोग का जो समाज में जो त्रुटि है जनता जागृति विकास केंद्र ऐसा सिस्टम बनाया है कि जो हमारे समाज में जो गलत तरीके से जो पैसा बर्बाद हो रहा था वो पैसे को आप ही लोग के माध्यम से सदस्य बना करके 21 आदमी का ग्रुप बना करके महिला पुरुष दोनों को जोड़ करके और साथ में जो आज आप लोग का बीच मंच पर जितने भी स्वागत हुआ है वो आप ही लोग का एरिया का है और आप ही लोग का गांव का है और आप ही लोग का बीच का रहने वाली भी थी और भैया लोग भी थे। इस चलते चाहेंगे एक बार उन लोग का नाम से जोरदार ताली से आप लोग फिर से स्वागत करें, क्योंकि हम लोग बिना उठाए थे आज सपना बतात कला पे धरती पे आज पूरा हुआ। और इस मिलन समारोह के माध्यम से आप लोग को बोलना चाहते हैं कि जो हमारे समाज में जो छोटे छोटे बच्चे जो टाउन में शहर में जो बढ़िया स्कूल में नहीं पढ़ा पाते हैं वो चाहेंगे यहाँ जागृति विद्यालय 2 का निर्माण मार्च में एक बार फिर आएंगे हम लोग उद्घाटन करने के लिए। और आप लोग का गांव समाज में अनाथ बच्चे गरीब बच्चे जो अच्छे अपना घर में इनकम करते हैं उस सारे बच्चे को यहाँ एडमिशन करावे और उसको लिए हम लोग फिर आप लोग का गांव गांव घर घर गली गली पहुंचेंगे और इस शिक्षा के ओर जो झारखंड में हम लोग का जो कमी है शिक्षा का उसको पूरा करने का काम करेंगे। उसको लिए हमको रात दिन जो भी मेहनत करना पड़ेगा वो करने के लिए हम लोग तैयार हैं। आप लोग का सिर्फ सहयोग करने के लिए आप लोग तैयार रहेंगे। और ज्यादा नहीं बोलते हुए इसी आशा विश्वास से आपको विदा लेते हैं। जय हिंद, जय झारखंड। धन्यवाद देता हूँ। तो आज का प्रोग्राम जो कार्यकर्ता सम्मानित समारोह था वो आप लोग जो देख लिए कि यहाँ पर एक आदमी का सोच से पूरे लातेहार जिला में कितने शेरनी और कितने शेर यहाँ पर पैदा हो गए हैं। और पैदा हो करके आज जो जिस जमीन में हम लोग बैठे हैं यही लोग का योगदान है जो कि आज जो यहाँ के जो पंचायत है इस पंचायत को आगे बढ़ाते हुए पूरे पंचायत में लातेहार जिला के पूरे पंचायत में जो स्कूल और कॉलेज बना के जो आगे बढ़ाएंगे। हम लोग यही आशा और विश्वास करके आप सबों से
हम लोग विदा लेंगे, इसलिए अभी जो हमारे सर जो हैं आप सबों को बहुत कुछ सुनाएंगे, इसलिए आप लोग शांति बना के बैठे रहेंगे। मैं इतने कहकर अपना वाणी को आन करता हूँ। धन्यवाद। चमन में फूल सा खिला दिया। वेलकम टू द अंडर फ्रॉम हजारीबाग मिस्टर अलेगा सर। निकाल करके आज हम तमाम लोगों के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज मैं अपनी ओर से और आप लोगों की ओर से ये जिला परिषद अध्यक्ष अति आदरणीय पूनम जी को मैं अपनी ओर से और आप लोगों की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और इनके साथ तमाम जनप्रतिनिधिगण, हमारे पदाधिकारीगण, समाज सेवी, माताएं बहनों, मैं एक साथ आप तमाम लोगों को इस सम्मानित समारोह में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज समय बहुत कम है, लेकिन आप लोगों को जानना जरूरी है, कारण बहुत दूर दूर से आप लोगों ने आया है, गाड़ी बुक करके, पैसा खर्च करके, और समझिएगा नहीं, बुझिएगा नहीं तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। हम यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ पे मनोरंजन करने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ पे कुछ जानने के लिए आए हैं, कुछ सीखने के लिए आए हैं, ताकि ये 2026 नया साल अच्छा से हम बिता सके अपने परिवार के साथ में, समाज के साथ में। इसके लिए आप लोगों को यहाँ पे 10-15 मिनट और जितने सारे वक्तागण हैं धैर्यपूर्वक उसको सुने और समझे। आज ये जनता जागृति विकास केंद्र क्या है इसके बारे में जानना है। तो ये जनता जागृति विकास केंद्र कोई कंपनी नहीं है, कोई बैंक नहीं है, कोई लोन देने वाला फाइनेंसर नहीं है, यह एक सोसाइटी है। सोसाइटी को हिंदी में बोलते हैं तो क्या होता है? समाज। हिंदी में बोलेंगे तो समाज और अंग्रेजी में बोलेंगे तो सोसाइटी। और आप लोग धीरे धीरे लिखे, ठीक है? तो यहाँ पे जो हम लोग काम करते हैं, आप लोगों को जो सम्मानित किया गया, आप लोगों ने जो सम्मान देखा, किस लिए मिला? कि हम लोगों ने समाज में जाकर के लोगों को समाज सेवा किए, उन लोगों को सहयोग किए, उन लोगों को मदद किए, इसके लिए आज हमको सम्मान मिला। तो सम्मानित के लिए सबसे पहले हम लोगों का जो योजना है, कृपया करके डिस्टर्ब ज्यादा नहीं करें। हम लोग को सेवा जो देते हैं समाज में, उसको जानना है। सबसे पहला सेवा समाज में जो हम लोग करते हैं, वो पहला क्या है? लोगों को पैसा के चलते किसी की जान नहीं जाना चाहिए। पैसा के चलते किसी का जान नहीं जाना चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने एक योजना बनाया कि जब एक गरीब आदमी बीमार होता है और जब हॉस्पिटल में जाता है इलाज के लिए, तो डॉक्टर साहब बोलते हैं इनको ऑपरेशन करना पड़ेगा, 10,000 रुपया एडवांस जमा करो। अब वो गरीब आदमी 2-4 हजार रुपया ऐसा पैसा करके गया था, अब वो 10,000 रुपया कहाँ से लाए? अब आप लोग एक कल्पना करिए, अगर वो किसी बैंक के पास जाता है, एक गरीब आदमी, कि मेरा परिवार हॉस्पिटल में भर्ती है, उसको इलाज के लिए हमको 1 घंटा में 10,000 रुपया लोन पास कर दो। आप लोग को लगता है कि भारत में कोई भी बैंक उस गरीब पे 1 घंटा में लोन पास करेगा? नहीं हो सकता है। अब वो जाता है महाजन वाला के पास, जो ब्याज पे पैसे लगाते हैं, उनके पास जाते हो तो क्या जवाब मिलता है? हम 10% में देंगे, 5% में देंगे, और गरीब दे करके नामे नहीं लेता है। देखता है ये मांगने वाला गरीब है,
बोलता पैसा नहीं है, लेकिन जनता जाति विकास केंद्र में हजार लोगों को, उस गरीब आदमी को हॉस्पिटल से घर आने की जरूरत नहीं पड़ा, पैसा का व्यवस्था हॉस्पिटल में कराया गया। क्या ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? ये समाज सेवा है कि नहीं है? तो आप लोग को जज करना है, आप लोग को निर्णय करना है कि हम लोग इस तरह का व्यवस्था करते हैं और आपस में हम लोग एक समूह बनाते हैं जिसमें महिला पुरुष दोनों इंक्लूडिंग होता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक दूसरे में आपस में भाईचारा बन करके उस समूह को चलाया जाता है। हालांकि हम लोग को योजना है वो क्या है? गरीब आदमी पैसा के लिए इमाम नहीं हो, इसके लिए हम लोग आपस में एक संगठन बनाएंगे, आपस में एक समूह बनाएंगे जहां से आपस में लेन देन करके पैसे इकट्ठा करके हम एक दूसरे को मदद करेंगे और दूसरे से मदद लेंगे। ऐसा करना गुनाह है क्या? नहीं है। आप लोग को उसका जज करना है, निर्णय देना है कि जनता जाति सही काम कर रही है खराब काम कर रही है। दूसरा काम जो अभी आप लोगों को बताया गया कि गरीब आदमी अपने बच्चे को अच्छा से शिक्षा नहीं दे पा रहा है, एजुकेशन सही से नहीं करवा पा रहा है। रीजन साफ है, महंगा स्कूल में पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है और सरकारी स्कूल में बढ़िया से पढ़ाई होता नहीं है। अब बताओ कैसे पढ़ाएगा लोग, कैसे पढ़ाएगा? इसीलिए आप लोग सर्वे करिए, गरीब का बच्चा अलग स्कूल में पढ़ता है और अमीर का बच्चा अलग स्कूल में पढ़ता है। लेकिन पहले के जमाना में गुरुकुल हुआ करता था, गरीब सुदामा भी वहीं पढ़ा और राजा का बेटा कृष्ण भगवान भी एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। ऐसा सुनने को मिला कि नहीं मिला है? लेकिन आज वैसा होता है क्या? नहीं। लेकिन जनता जाति विकास केंद्र में ऐसा ठाना है कि ऐसा स्कूल बनाएंगे जहाँ पे गरीब से गरीब में भी बच्चा एक स्कूल में पढ़ेगा और अमीर से अमीर का भी बच्चा उसी स्कूल में पढ़ेगा। और ये सपना पूरा हुआ। जाकर के अब रांची जिला में देखो, वहाँ गरीब से गरीब का भी बच्चा मिलेगा और अमीर से अमीर का भी बच्चा एक साथ पढ़ता हुआ मिलेगा। ऐसा करना अच्छा है कि नहीं है? और ये दूसरा उसका ब्रांच, दूसरा शाखा जिस जमीन पर बैठे हुए हो वहाँ पे दूसरा स्कूल बनने जा रहा है, बन करके भी स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर भी वो स्कूल बनेगा जहाँ पे गरीब से गरीब का भी बच्चा पढ़ेगा और अमीर से अमीर का भी पढ़ेगा। ये सब बनाएगा और उसको आगे रोजगार के लिए प्रस्तुत करेगा। क्या ऐसा करना गुनाह है? अब ऐसा करने के लिए ऐसा होना चाहिए। इसके लिए आप लोगों को एक डिमांड किया गया, आप लोगों को छोटा सा एक आग्रह किया गया। वो आग्रह क्या पता है? वो आग्रह क्या है कि जब आप खाना बनाते हो उस समय अनाथ गरीब बच्चा के नाम से एक मुट्ठी चावल अलग करना है। बहुत बड़ा दान मांग दिए क्या? बहुत बड़ा दान देना है। जब गरीब मतलब खाना बनाएंगे, मेरा जागीर बोलेगा, मेरा दिल अला करेगा कि हम अनाथ गरीब बच्चा के लिए एक मुट्ठी चावल अलग करेंगे। इससे अनाथ बच्चा और गरीब बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ेगा और पढ़ लिख करके आगे बढ़ेगा। ये छोटा सा दान देने के लिए तैयार हैं और ये महादान है। और इस महादान के लिए आप लोग को हिस्सा बनाया जा रहा है। इस महादान में हिस्सा बनिए और एक मुट्ठी चावल दान करो। इसके लिए झोला भी बनाया गया। झोला भी यहाँ पे, यहाँ देखिए इस प्रकार का सभी को झोला दिया गया, सभी सदस्य को। इसमें लिखा है नित्य करे एक मुट्ठी चावल दान, होगा अनाथ गरीब बच्चों का कल्याण। मेरे भाई मेरे बहने, एक मुट्ठी चावल दान करने में कतरा रहे हो और देखना होगा तो जाओ बड़े बड़े भंडारा में, वहां पे गरीब आदमी का चप्पल उठाने के लिए करोड़पतिया लोग लाइन लगता है। गरीब आदमी जिस पत्तल में खाता है उस पत्तल जूठा पत्तल को उठाने के लिए अमीर लोग लाइन लगा हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि हम गरीब आदमी का चप्पल उठाएंगे तो ऊपर वाला पुण्य करेगा, हम गरीब आदमी का जूठा पत्थर उठा देंगे तो भगवान हमको पुण्य देगा। लेकिन मेरे भाई एवं बहनों, अगर हम गरीब आदमी के बच्चों को पढ़ा लिखा के आगे बढ़ा देंगे तो हमको महापुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो इस महापुण्य के भागीदारी बनने के लिए आप लोग तैयार हो? आज देख रहे हो यहाँ बोरा बोरा में जो चावल देख रहे हो, एक एक
एक मुट्ठी चावल जमा किया हुआ चावल है। अब एक आदमी बोला, मीडिया में इंटरव्यू हो रहा था, बोला कि एक मुट्ठी चावल में आपका क्या होने वाला है? क्या बोला? एक मुट्ठी चावल में क्या होने वाला है? हमने उसको जवाब दिया कि एक मुट्ठी चावल में हम आज अनाथ बच्चे को फ्री में पढ़ा रहे हैं, कल गरीब बच्चा को फ्री में पढ़ाएंगे, और आने वाला समय में अगर एक मुट्ठी चावल दान देने के लिए सारे लोग तैयार हो जाएंगे तो हम सारे बच्चे को फ्री में पढ़ाएंगे, किसी तरह का कोई फी नहीं लगेगा। उसका पावर देखना चाहते हो? एक मुट्ठी का एक ग्रुप में, एक समूह में कितने सदस्य होते हैं? 21 मेंबर है। एक मेंबर सुबह में एक मुट्ठी, शाम में एक मुट्ठी, तो दिन भर में 2 मुट्ठी, एक महीने में कितना मुट्ठी हुआ? 60 मुट्ठी, 60 मुट्ठी हुआ ना 60। अब 60 मुट्ठी को तोलो, वेट करो तो 2 से 2.5 केजी होगा, नहीं होगा? 2 से 2.5 केजी होगा। और एक ग्रुप में 21 है, गुने 2.5 केजी करो तो मोटा मोटी 50 किलो चावल होगा कि नहीं होगा? एक ग्रुप से एक बोरा। अब 1000 ग्रुप है तो एक महीने में कई हजार बोरा आएगा? 1000 बोरा, मत बताओ 2 ट्रक। अब उसे अनाथ बच्चे पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे? उसके बाद सिर्फ चावल दान नहीं करते हो, उसमें 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपया पैसा भी दान करते हो। ऐसा होता ही नहीं होता है कि फ्री में चावल दान करते हो? तो चावल दान करो और इसकी ताकत को। तीसरा काम, पहला योजना देख लिया, आर्थिक रूप से मजबूत करना। दूसरा काम शिक्षा से मजबूत करना, सबको पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाना है। और तीसरा, और वो सबसे बड़ा चीज जो यहाँ पे आप लोग को देखने के लिए मिल रहा है, वो है नशा। जब तक आप नशा को कंट्रोल नहीं करोगे तब तक अपना परिवार को, अपना समाज को आगे नहीं बढ़ा सकते हो। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, इसमें बहुत लोगों को तकलीफ लगेगा। नशा के मतलब समझते हैं? दारू। दारू का मतलब क्या होता है? जब टेंशन हुआ तब दारू पिएगा। पूछेगा काहे दारू पी रहे हो? बोलता टेंशन से दारू पी रहे। जब कोई खुशी हुआ, घर में कुछ अच्छा कार्य हुआ, तो बोलता आप काहे दारू पी रहे हो? बोलता खुशी से। मैंने टेंशन है तब वो पीना, खुशी है मतलब हर हालत में दारू पीना है। मेरे भाइयों बहनों, उस पर कंट्रोल करो। मैंने बार बार कहा है कि दारू का पैसा बचत करके एक महीना में 50 रुपया पीते हो, एक दिन में 50 रुपया, तो एक महीना में 1500। और वही दारू का पैसा अगर बचाते हो, अभी टाइम नहीं तो गुना भागा करके बता देते हैं, एक दिन में 50 रुपये बचा, एक महीना में 1500 बचा, 5 साल में 1.25 लाख बचा, तो 60 साल की उम्र में 6 करोड़ रुपया बचता है। और आप बोलते हम गरीब हैं, खाली दारू का पैसा बचाना शुरू करो, सब कोई अमीर हो जाइएगा, ये मेरा गारंटी है। लेकिन दारू तो बचाएंगे नहीं, पीना तो जरूरी है। तो एक बार ब्रेक मत मारो, धीरे धीरे कंट्रोल करो। जो दारू पीता है उसको बोलिए जब जब दारू पीने का मन करे अब माड़ी पियो। माड़ी में तो सस्ते हैं, इधर भी मिलता होगा। जब जब दारू पीने का मन करो तब तो क्या पीना है? माड़ी। फिर कुछ दिन के बाद बोलो इससे भी तो नशा लगता है, इसमें भी पैसा बर्बाद होता है। लास्ट बात, जब जब आपको माड़ी पीने का मन करे तब तब आप माड़ पियो। माड़ मतलब समझते हो? जिसको बकरी को पिला देते हैं, उसी को 5 स्टार होटल में उसको राइस जूस बोलते हैं, 150 रुपये गिलास मिलता है। तो मार पिएगा तो सेहत बनेगा। और धीरे धीरे कंट्रोल करना है। ये नशा पर हम लोग काबू पाएंगे, क्योंकि एक नशा होने से मेरे घर में तबाही मचता है, मचता ही नहीं मचता है। दूसरा, मेरा समाज में तबाही मचता है। दारू पी के रोड में हल्ला करता है, अगल बगल वाला को टेंशन होता ही नहीं होता है। आज इतना बड़ा महफिल को अभी डिस्टर्ब कर रहा है ना, तो ये महत्वपूर्ण बात है कि नहीं अपनी जिंदगी में? हाँ, खत्म नहीं कर सकते हो, कंट्रोल करो। और चौथा बात, जो बहुत बड़ा बात आप लोग को बोलने जा रहे हैं, सारे लोग कान खोल कर सुन लो। चौथा बात, टैलेंट, प्रतिभा को दबाना नहीं है। सारे लोगों के अंदर में भगवान ने प्रतिभा दे के भेजा है, टैलेंट दे के भेजा है। हाँ, अंतर यह है जो टैलेंट
मेरे अंदर है वो आपके अंदर नहीं है, जो आपके अंदर है वो मेरे अंदर नहीं है। लेकिन ये जग जाहिर है कि सबके अंदर में ऊपर वाला एक एक प्रतिभा देके भेजा है। तो उस प्रतिभा को दबाना है, उसको उजागर करना है, निकालना है। सारे लोगों के अंदर में प्रतिभा है, उसको दबाना नहीं है। उसके लिए हम लोग प्रतिभा निखार कार्यक्रम चलाते हैं, चाहे आप पढ़ने के क्षेत्र में हो, या तो नेतागिरी करने के क्षेत्र में हो, या तो कंप्यूटर के क्षेत्र में हो, या तो कुछ रोजगार के क्षेत्र में हो। जिस क्षेत्र में हो हर तरह का टैलेंट जो आप में दिखेगा। जैसे अभी रेखा देवी में देखी, आप लोग को लगा कि इसके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, अनपढ़ है, अबला है, किसी तरह का कोई इसके अंदर टैलेंट नहीं है। लेकिन जनता जागृति को पता है कि इसके अंदर क्या टैलेंट है। खाली यहाँ संपर्क करो। आज एक अनपढ़ महिला पूरे झारखंड में नाम और पहचान होता है और 50,000 महीना भी कमाती है। ये टैलेंट होना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन आप लोगों को एक जंजीर से बांध दिया गया है। माताएं लोग ज्यादा बैठी हुई हैं, आप लोग का जिला परिषद अध्यक्ष भी यहाँ पर सुन रही है। आप लोग को आगे आना होगा। आप लोग महिला लोग को बोल दिया गया आप अबला है, आप महिला हैं, आपसे कुछ होने वाला नहीं है। वो कान भर दिया है। कान भरवा मतलब समझते ना, आपका कान में क्या डाल दिया, आपसे कुछ नहीं होगा, खाली झाड़ू पोछा होगा, खाना बनेगा, बाल बच्चा को तैयार करके स्कूल भेजो, बस यही काम है। और वही काम भर दिया और आप लोग उसका सुन सुन करके बोलते नहीं ये सही बोल रहा है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, अपनी ताकत को पहचानो। जो ऊपर वाला भगवान ने आपको ताकत दिया है, बहुत ताकत होता है। उसको एक पेड़ में एक खुट्टा गाड़ देता है और एक कड़ी में बांध दिया जाता है। ऐसे देखे हो कड़ी में बांधा हुआ हाथी आप लोग देखे हो? नहीं देखे हो? जो इधर आता है वो प्रचार करने के लिए नहीं, अपना कुछ कुछ पूजा पाठ कराने, वो सब हाथी को देखो। उसका मालिक बचपन से उसे कड़ी लगा लगा करके आदत बना दिया। वो खींचता है, लगता है कि हम मेरा जंजीर बंधा हुआ है, मेरा ताकत नहीं है इसको तोड़ने का। वो हाथी नहीं समझता है, इसलिए दिन भर बंधा रह जाता है, उसको तोड़ नहीं पाता है। जबकि उसके अंदर साहस है, उसके अंदर ताकत है कि एक झटका में कड़ी किया वो खुट्टा भी उखड़ के पार हो जाएगा। लेकिन उसको बचपन से सिखा दिया गया तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है, तुम इसको तोड़ नहीं सकते हो, तुम्हारे अंदर यही क्षमता है। वही चीज आप लोग को भर दिया, आपका गांव वाला, आपका समाज वाला, आपका रिलेशन वाला, कि आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, आपको एक काम नहीं करना है, ये पावर आप में नहीं है। मेरे माताएं बहनों, जिस दिन उस हाथी को असली समझ आता है, उसको तोड़ देता है, बाहर जाता है, सारे लोग बोलते हैं पगला गया है। वो हाथी पगलाया नहीं है, उसको असली समझ आया है, अपनी ताकत का अंदाजा लगा है। लोग दुनिया वाला बोल रहा है ये पगला गया है। मेरे माताएं मेरे बहनों, साउंड ठीक करो, पहले मैं इंडिकेट किया है। तो सारे लोगों को वहाँ पे हाथी का जब असली समझ आता तब न तोड़ के बाहर जाता है। लोग बोलता पगला गया है। आप लोग को भी मैं बोलता हूँ, अपना ताकत दिखाओ समाज में और बाहर निकलो। जब बाहर निकलोगे जंजीर को तोड़ करके समाज वाला बोलेगा, रिश्तेदार बोलेगा ये महिला पगला गई है, ये आदमी पगला गई है, ये पागल हो गया है। उसको बोलो मैं पागल नहीं हुआ, आज मेरी औकात समझ में आया है, आज मेरे पावर समझ में आया है। तो अपना प्रतिभा को छिपाना नहीं है, अपना प्रतिभा को जागर करके चलो। बोला गया कि हम लोगों को एकजुट होना है, संगठित होना है, किसी से डरना नहीं है, डरना नहीं है। क्योंकि डर कब लगता है आदमी को, आप लोगों को बता दिए, किस स्थिति में लगता है जब उसको जानकारी नहीं होता है, जानकारी के अभाव में डर लगता है। इसीलिए जनता जागृति में जो जो जानकार हो गए हैं, जनता जागृति का सारा किताब पढ़ लिए, सारा चीज का नॉलेज हो गया, उसको डर नहीं लगता है। और जो जो जानकार नहीं है उसी को डर लगता है। तो जितने लोग अगर इसको तन मन धन से करना चाहते हो तो डरना नहीं है। अगर डर लगता है तो क्या करना है,
डर लग रहा है तो क्या करना है? जानकारी हासिल करना है, ज्ञान प्राप्त करना है इसके बारे में। तो डरने की जरूरत नहीं है। आप लोग बोलते हैं हम संगठन बनाते हैं, हम क्या दायित्व है, हम कैसे संगठन बनाएंगे? मेरे भाई, हम लोग तो इंसान है। आप एक जानवर को जाकर देखो, बंदर लोग भी समूह में रहता है। इधर हाथी, जिसको गणेश भगवान हम लोग बोलते हैं, हाथी लोग भी समूह में रहता ही नहीं रहता है, झुंड में रहता है। 40-50 को रहेगा, अकेले घूमेगा तो बोलेगा पगला गया है। मेरे भाइयों, मेरे बहने, समूह का ताकत को जानो। जैसे आप एक मधुमक्खी को देखे हो, एक मधुमक्खी छोटी सी होती है, अकेले आएगी तो आप उसको मार देते हो, मसल देते हो। लेकिन वही मधुमक्खी जब पूरे झुंड के साथ आता है, पूरे समूह के साथ में आता है, तो आपको इंसान होने के बावजूद भी भागने पर मजबूर हो जाते कि नहीं हो जाते हो? देश समूह में ताकत है। आप लोग संगठित रहोगे, समूह रहोगे, तो आपको कोई हरा नहीं सकता है, कोई आपको शोषण नहीं कर सकता है, कोई आपको गलत राह नहीं दिखा सकता है, कोई आपको डरा नहीं सकता है, कोई धमका नहीं सकता है। आपको समूह में इतना ताकत है। मैं बार बार बोलता हूँ, इंसान तो छोड़ दो, शैतान भी आपको डरा नहीं सकता है। अगर कोई बोल दिया इस पेड़ में भूत रहता है, अकेले जाओगे 12 बजे रात में तो डर लगेगा। लेकिन पूरे एक ग्रुप 20-25 आदमी मिल लो और रात भर पेड़ के नीचे बैठो, भूत आएगा क्या? भूत नहीं आया। मतलब भूत को कौन भगाया? संगठन ने भगाया, समूह ने भगाया। तो मेरे भाइयों, मेरे बहने, मैं आप लोग को हर तरह से समूह में से जोड़ करके आगे मदद करने के लिए तैयार हैं। अभी चिकित्सा इलाज के लिए भी त्राहिमाम होते हैं, गरीब आदमी लुटाते हो, इसके लिए हम लोग रांची में हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं। कार्य चालू है, जमीन इकट्ठ व्यवस्था कर लिया गया है, काम दिन रात उसमें चल रहा है, तो वहां पर भी व्यवस्थित होगा। ये समूह में पावर है, ताकत है, बहुत, क्या बोल सकते हो, इतना पावर है ना समूह बनाने से, संगठन बनाने में आप पूछ नहीं सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि एक लकड़ी आपको दिया जाएगा तोड़ने के लिए, तो पटाख के तोड़ दीजिएगा, लेकिन उसी में 10 को बांध देंगे और बोलेंगे तोड़ो, तो टूटेगा क्या? नहीं टूटेगा। इसीलिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, समय काफी गुजरता जा रहा है, डरना नहीं है, संगठित बनो, समूह को बना करके चलो और अपने आप में टाइम को मैनेज करो। जिंदगी में सबसे कीमती चीज क्या पता है? समय। और जिंदगी का मकसद क्या है? जनता जागृति यही सिखाती है। हम सब किताब में भी लिख दिए हैं कि जनता जागृति के माध्यम से आपका जिंदगी का लक्ष्य होना चाहिए कि जीते जी जब तक मेरे शरीर में जान है, जिस गली से निकले, जिस एरिया से निकले, नमस्कार सर, नमस्कार मैडम होना चाहिए, पहचान होनी चाहिए। और जब इस धरती से मर जाए, चले जाए, तो मरने के बाद भी इस धरती में मेरा नाम होते रहना चाहिए। इससे और कुछ चाहिए क्या? जीते जी मान सम्मान चाहिए और मरने के बाद इस धरती में नाम होते रहना चाहिए। इसके लिए आप लोगों को संगठित होने की जरूरत है। तो यहाँ पे आप लोग को डरने के साथ साथ आप लोग संगठित बनाओ और ग्रुप में बहुत ताकत है। ये अभी चावल आपको दिखा दिए, एक एक मुट्ठी चावल, एक एक बोरा भरने का काम कर रहा है। अगर आप लोग संगठित हो जाइएगा तो कहीं से कोई रोक नहीं सकता है, कहीं से आपको बर्बाद नहीं कर सकता है। बशर्ते जो बात हमने बताया कि आप लोगों को शिक्षा पे ध्यान देना है, आप लोगों को बचत पे ध्यान देना है। बचत बोले तो पहले के माताएं जो बुजुर्ग हो गई पता होगा, पहले एक मुट्ठी चावल बचत होता था। सास मालकिन होती थी, बहू खाना बनाती थी और सास नाप करके पहला से डिब्बा से देता था बहू को खाना बनाने के लिए। उस समय बहू चालाक होती थी, जितना चावल दिया उसमें से एक मुट्ठी चावल अलग रखती थी, उसको मुट्ठी चावल बोला करते थे। हमने अपना दादी और माँ से सीखा है, आप लोग को भी ये प्रचलन होगा। और वो मुट्ठी चावल जब घर में संकट होता था उस समय काम आता था। मेरे माताएं बहने, आप लोग बचत पर विशेष ध्यान दीजिए और किसी का बहकावे में मत आइए। कोई डरवाता है ना, शक होता है तो
शक में का इलाज होता है जांच करना। जब आपको शक हो तो आप जांच करो, डरो नहीं, क्योंकि हमको जब जब शक होगा हम उसकी जांच करेंगे। कोई बोलता है इसका स्कूल नहीं चल रहा है, पकड़ के ले आओ। कोई बोलता है यहाँ समूह नहीं चलता है, पकड़ के ले लाओ। कोई बोलता है कि समूह में लेन देन नहीं होता है, समूह से मदद नहीं होता है। इतने सारे लोग, अभी रंजीत जी यहाँ पर आए हुए हैं, उनको हाल फिलहाल में एक्सीडेंट हुआ, पैसा सारे लोग वहां दिए, फिर घट गया, एक फोन में हॉस्पिटल में पैसा पहुंचा। हम बोले मुकेश जी को, अभी भी यहाँ खड़े हैं, मुकेश जी को बोले कि मुकेश जी पैसा के चलते उसका इलाज में कमी नहीं होना चाहिए। तो ये जनता जागृति में पावर है। मेरे साथियों, मेरे बहने, मेरे भाइयों, आप लोगों को मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, समय को बर्बाद मत करो। समय अगर देखते रहोगे ना, समय पे कबीरदास ने कहा कल करो से आज करो, आज करो से अब, पल में प्रलय होगी बहुरी करेगी कब। मतलब क्या कहना था उसका कि कल का काम को आज करो और आज के काम को अभी करो, पता नहीं कब ये सांस निकल जाएगा और मेरा काम पेंडिंग रह जाएगा। तो मेरे साथियों, जो भी समय है, समय को बचत करो। समय आपके जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण चीज है। इसलिए किसी ने कहा है वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, एंड टाइम इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 2-4 लाख कर्जा हो गया, धन चला गया, तो कुछ हुआ नहीं है। लेकिन उसी के बहाने अगर शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हो तो कुछ खो रहे हो। लेकिन जिंदगी का सबसे कीमती चीज अगर समय बर्बाद कर रहे हो तो एवरीथिंग इज लॉस्ट, मतलब सब कुछ बर्बाद कर रहे हो। तो समय को ध्यान में रखते हुए समूह को बनाओ। सारे लोग जाओ अपना गांव में संगठन बनाओ और समुचित उसका जो नियम होता है, नियम के आधार पर उसको चलाओ। क्योंकि संगठन का मतलब आपको एक चीज बताते हैं, समूह का मतलब बताते हैं। आप लोग सीमेंट देखे हो, सीमेंट घर बनाने में काम आता है ना, तो आप लोग को सीधा सीधी बताते हैं, नियम कड़ा होता है। नियम पर चलना कुछ चीज लगता ना, ये बहुत हार्ड नियम है, ये बहुत कड़ा है, ये बहुत कड़क है। नहीं, मैं बताता हूँ सीमेंट का कार्य क्या होता है। सीमेंट को जोड़ने के लिए नरम बनना पड़ता है। सीमेंट को जोड़ने के लिए क्या बनना पड़ता है? नरम। मसाला नरम होता है, जिधर से चाहो करनी से हिला दो। लेकिन उसको निरंतर जोड़े रखने के लिए उसको कठोर बनना पड़ता है, हार्ड बनना पड़ता है, तब जाकर के निरंतर वो दीवार को जोड़े रखता है। मेरे भाइयों, मेरे बहने, अगर आप लोग को लगता है कि जनता जागृति बहुत लचीला है, बहुत आराम है, तो आप लोग समझ जाओ कि हमको ये यहाँ पर जोड़ने के लिए, यहाँ पर लाइनअप करने के लिए वो बहुत इजी प्रोसेस कर दिया है। बहुत इजी प्रोसेस, जहाँ पर एक गरीब आदमी आराम से उस प्रोसेस को पूरा कर सकता है। लेकिन कुछ नियम कानून होते हैं, वो हार्ड होते हैं। सीनियर लोग आपको दिशा निर्देश देते हैं, तो इसके लिए आपको लगता है कि कठोर हो गया। नहीं, आपको इस समूह में जुड़े रहने के लिए, मजबूती के साथ बने रहने के लिए आपको कठोर बनना पड़ेगा। मतलब नियम कानून के दायरे से भागना नहीं पड़ेगा। तो मेरे साथियों, मेरे बहने, मेरे पास समय नहीं है, इसीलिए बस सही कहते हुए कब की महासम्मेलन, ये तो समय सम्मानित समारोह रहा। क्यों? क्योंकि महासम्मेलन में सम्मानित करते करते समय गुजर जाता था। इसलिए हम लोगों ने डिसीजन लिया हर जिला में अब पहले सम्मानित समारोह मना लो, पहले सबको सम्मानित कर लो, उसके बाद महासम्मेलन में 1 फरवरी को होने जा रहा है रांची जिला का वो आरिफ प्रोजेक्ट में जनता जागृति का जो स्कूल है उसकी प्रांगण में होने जा रहा है 1 फरवरी को। वहाँ सारे जिला में सबको सम्मानित कर दिया जा रहा है। वहाँ पर आप आओ और वहाँ देखो कि पूरे राज्य से कितने कार्यकर्ता लोग, किस टाइप के कार्यकर्ता लोग वहाँ उपस्थित होते हैं। और हर साल वो समारोह होता है कि आप लोग को हम नेता दे रहे, सबको आग्रह कर रहे उस महासम्मेलन में आने का कार्य करें। तो मैं जाते जाते बस आप लोग को एक चीज कहना चाहता हूँ, अगर आप संसार में कुछ करना चाहते हो तो 6 अवसर होना चाहिए, तो आपको 6 हथौड़ी मार सा करके वो मूर्ति बनना चाहिए, तब जाकर के लियाकत अंसारी जैसा आपका स्वागत होगा और तमाम लोगों की तरह आपको भी सम्मानित होगा। इसके लिए जब पागलों की तरह
आप घर से निकलते हो तो आपको ताना मारने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे, आपको कहने वाले मिलेंगे अब तो ये बहुत खराब आदमी बन गया, ये तो रातों में देखते हैं बहुत देर से आती है, ये तो लड़का लोग के साथ में मीटिंग जाती है, ये तो वहां जाकर के ग्रुप में भाषण देती है। तो उसको सीधा सीधी बोल दो। मैं लास्ट बात बोल करके आप लोग से विदा ले रहा हूँ। उसको सीधा सीधी बोलो, अपने आप को समझाओ, झगड़ा नहीं करना है। अपने आप को क्या समझाना है? सब्र रख बंदे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब्र रख बंदे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज बोली बोलने वाला का कल बोली ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो उसका बोली बंद करने के लिए, उसका बोली बंद करने के लिए आपको काम को तेज करना पड़ेगा। आपका काम जितना तेज होगा उतना उसका बोली कम होगा, और आपका काम जितना कम होगा उसका बोली उतना तेज होगा। काम कम करिएगा तो लगा देख लिए बड़ा चहक रही थी, कहाँ पारी, बोली तेज होगा। लेकिन आपका काम तेज होगा, उसका बोली निश्चित तौर पे डाउन होगा कि देखो कल वो कहाँ थी, आज कहाँ पहुंच गई। तो क्या बोलना है? अपने आप को समझाना है कि सब्र रख, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज जो बोली बोल रही है, ताना मार रही है, कल उसका मुंह ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो आप लोग फॉर्म अवेलेबल हो गया है, स्कूल का फॉर्म भराए और अपने बच्चों को पढ़ाए, समूह में ज्वाइनिंग करें और नए नए सदस्य को यहाँ पर लाए। और हम आपको आश्वस्त कराते हैं कि हम लोगों ने ये झंडा को पहले अपने गांव में से उठाया, आज पूरे राज्य में है, पूरे देश में होगा, और पूरे देश का भी परमिशन मिल गया है, नीति आयोग द्वारा हम लोग को मान्यता मिल गया है। उसके बाद FCR एक रजिस्ट्रेशन होगा और पूरे विश्व में हम लोग अपना झंडा फहराएंगे। जिधर जाइएगा उधर जनता जागृति को मिलेगा। तो आप लोग को लास्ट बार विश्वास के साथ में चलो, तैयारी के साथ में चलो, प्लानिंग के साथ में चलो, और जो हम हर मीटिंग में कहते हैं, अगर आपको सफलता चाहिए तो बस 3 बात को ध्यान दो, दिमाग में प्लानिंग, चेहरा में मुस्कान और दिल में जिद हो तो इंसान आगे बढ़ेगा। चैनल है YouTube, उसको उस वीडियो को देखे, ये सारा प्रोग्राम उसमें अपलोड होगा। मैं इसी आशा विश्वास के साथ आज आप लोग से विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत हमारे माननीय महोदय अध्यक्ष जी, जो बताया गया आप लोग तो ध्यान से सुने, ये आगे बढ़ने का रास्ता है कि नहीं। इसीलिए वीरेंद्र शास्त्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक लाइन गाने के रूप में मैं सुनाता हूँ, उसको ध्यान से सुनिए। वो क्या लिखते हैं, मैंने देखा अपने आंखों से, वो लिखते हैं कि मौका मिला है कर ले जतन, मौका मिला है कर ले जतन, बाद में पछताएगा और हाथ मलते रह जाएगा, और हाथ मलते रह जाएगा। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच आज लातेहार जिला के लातेहार प्रखंड में पेशरार पंचायत में ग्राम बतात कला में आज जनता जागृति कार्यकर्ता सम्मेलन का कार्यक्रम किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में उपस्थित जनता जागृति के अध्यक्ष अजय नारायण जी, साथ में उपाध्यक्ष और उनकी धर्म पत्नी गीता जी, और उनके साथ में अतिथि महोदय आए हैं, और लातेहार जिला के सभी पदाधिकारी, सभी पंचायत के पदाधिकारी, और हमारे साथ आए हैं पूर्व जिला परिषद सदस्य श्री रामदेव सिंह जी, और ब्राह्मणी विद्यालय से शिक्षक शिव बालक राम जी, और सभी पंचायत से आए हुए इस समूह से जुड़े हुए भाई बहन, मीडिया बंधु, इस बतात
सात ग्राम के सभी ग्रामवासी आप सभी को हार्दिक अभिनंदन एवं झारखंडी जोहार। आज बहुत खुशी की बात है कि आपके लातेहार जिला में जनता जागृति विकास केंद्र ऐसी संस्था ऐसे सुदूरवर्ती क्षेत्रों में आप सभी के विकास के लिए, रोजगार के लिए प्रयासरत हैं। आप जानते हैं, देखिए, आप लोग जब संबोधन के लिए आमंत्रित किए हैं तो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब मुख्य अतिथि बोल रहे हैं तो क्या कुर्सी सुनेगा? चलिए कोई बात नहीं, फिर भी से यह बहुत अच्छा संस्था है। क्या गरीब बच्चों की पढ़ाई रोकनी चाहिए? क्या गरीब बेटियों को शादी रुकनी चाहिए? क्या कोई गरीब बीमार है तो उनका इलाज नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो जब आप अकेले में रहिएगा, क्या आपका कोई पहचान बनेगा? नहीं, समूह जरूरी है। समूह के माध्यम से पहचान होती है। आप लोग एक बात का ध्यान रखिएगा, जब आप लोग समूह बनाते हैं तो उसका नाम भी होता है। तो नाम इसलिए होती है कि नाम के माध्यम से समूह का पहचान हो। और यह जब समूह बनती है तो गरीब बच्चों को पढ़ाई की सुविधा दी जाती है। गरीब बेटियों को पढ़ाई की शादी का खर्च भी आप लोन के माध्यम से उठा सकते हैं। आप लोन के माध्यम से किसी गरीब बीमार को अच्छे अस्पताल में आप इलाज करवा सकते हैं। क्या अकेले में ये संभव नहीं है? जब तक आप संगठित और समूह बनाकर काम करेंगे तो यह क्या बोलते हैं, वजन बहुत हल्का होती है। इसलिए समूह बहुत जरूरी है। और हमारे लातेहार जिला 10 प्रखंड और यह बहुत सुदूरवर्ती क्षेत्र जिला है। यहाँ आदिवासियों की बहुलता है। यह आदिवासियों का जिला है और यह बहुत ही जरूरी है। आप जानते हैं कि आदिवासी बहुत गरीब होता है। उनके पास केवल कृषि कार्य ही होती है। क्या कृषि कार्य करके जीवन यापन करना, उच्च शिक्षा प्राप्त करना, बेटियों को सम्मान के साथ शादी करना, यह गरीबों के लिए बहुत ही मुश्किल कार्य है। जब आप संगठित होइएगा, समूह से जुड़िएगा तो बहुत ही अच्छा कार्य है। और आप लोग जैसे युवतियां बेरोजगार होती हैं तो उनके माध्यम महिलाएं भी बेरोजगार होती है। तो इसमें देखिए, सिलाई, कढ़ाई, अगरबत्ती बनाना, मोमबत्ती बनाना, समूह के माध्यम से आप प्रशिक्षण ले सकते हैं। अभी देखिए, अगरबत्ती सब कोई उपयोग करता है, मोमबत्ती सब कोई उपयोग करता है। अगर आप प्रशिक्षित हो जाइएगा, 21 व्यक्ति का समूह बनता है तो आप लोग प्रशिक्षित हो जाइएगा, घर बैठे काम कीजिएगा। देखिए, आप जिला में, प्रखंड में मार्केट जाते हैं वही सामान को लेने के लिए, जब समूह में बनाइएगा और खुद को उपयोग कीजिएगा, आपको भी कहीं बेचने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग स्वयं घर में उपयोग कीजिएगा। आप लोग को 2 पैसा बचत होगी। जैसे साबुन बनाने का प्रशिक्षण लेना,
ये सब घर का कार्य में उपयोग होता है। तो जब गांव की महिला अपने से बनाएगी, अपने से उपयोग करेगी तो बहुत अच्छा ही बात है। देखिए अभी जो हमारे आने समय जो स्वागत करती महिलाएं जो हम लोग को रोड से लेके आई, यहाँ अगर अभी इन पर प्रतिभा नहीं होती तो भाड़े से कलाकार मंगवाना पड़ता। अभी जो इस तरह से बच्चे डांस की ये बाहर से मंगवाना पड़ता। तो यहाँ की महिलाएं, यहाँ की लड़कियां, यहाँ की बच्चियां सब देखिए भगवान जब भेजते हैं धरती पर तो सबको कुछ न कुछ कला दे के भेजते हैं। देखते होंगे आप लोग, कोई गाना गाता है, किसी के पास एंकरिंग करने का कला होता है, किसी के पास डांस करने का कला होता है। देखिए भगवान बनाते हैं तो सोच समझ के बनाते हैं। एक ही व्यक्ति को सारा गुण नहीं देते हैं, वो पृथ्वी पर भेजते हैं कि जाओ तुम जैसा कर्म करेगा, जैसे तुम इच्छा जाहिर करेगा, जैसा तुम्हारा सोच रहेगा वैसे तुम अपना कला दिखाकर अपना कमाना खाना है, यही आशीर्वाद दे के भेजते हैं। तो चलिए ये जनता जागृति विकास संस्था है और आप लोग से विदा लेते हुए एक बार झारखंडी जोहार बोलते हैं, साथ में बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। चलिए धन्यवाद।